नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको आज इस वीडियो में नेशनल मीन्स का मेरिट एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे। 2 प्रश्न पत्र कैसे रहेंगे? एक आपको सेट रहेगा जिसमें 3 विषय रहते हैं। पहला विषय क्या रहता है? विज्ञान। दूसरा विषय उसमें पूछा जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान, जो कि आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके कुछ प्रश्नों के लिए देखेंगे आज अपन इस वीडियो में। और तीसरा विषय रहता है गणित, जो कि गणित की कुछ वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, बहुत सारी डली हुई हैं, तो आप जाकर इसकी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग सर। तो आज अपन लोग इस वीडियो में देखते हैं सामाजिक विज्ञान को। एक और होता है, एक होता है मैथ। 2 सेट होते हैं, एक सेट होता है और एक क्या रहता है, एक मैथ मतलब मेंटल एबिलिटी रहती है। और एक सेट में क्या रहता है, सेट में ये 3 रहते हैं, इसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग बस पूछी जाती है। तो आज चलिए इस वीडियो में देखते अपन लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जो ये क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इन टॉपिकों से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई? मीर कासिम, नवाब नजमुद्दौला, या फिर शुजाउद्दौला, या फिर बहादुर जाट जफर। तो यह जो संधि थी वो लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। किसके बीच में? लॉर्ड क्लाइव। किसके बीच में? लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। इस संधि में यह संधि 16 अगस्त कब? यह संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को हुई थी। और इस संधि में यह हुआ था कि जो इलाहाबाद है उसको, कड़ा को छोड़कर अवध का जो शेष क्षेत्र था वह नवाजुद्दौला को वापस कर दिया गया था। और कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब पर जितना भी खर्च हुआ था वह अंग्रेजी सेना ने रख लिया था। तो इस संधि में यही हुआ था। इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई। तो यह पता है कि भारत में बहुत सारी बाहर से कंपनियां आई थी। 1857 के बाद बहुत सारी कंपनियां आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा आपने। से बहुत सारी डच से आई थी, पुर्तगाल से आई थी। तो इस प्रश्न में अपन से यही पूछा गया है कि कौन सी भारत में कंपनी नहीं आई? तो पुर्तगाल तो आई थी, डच भी आई थी, फ्रांसीसी भी आई थी। कौन सी नहीं आई थी इनमें से? ये जो अमेरिकन है, ये अमेरिकन कंपनी नहीं आई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमेरिकन कंपनी नहीं आई थी। कौन सी कंपनी नहीं आई थी? अमेरिकन कंपनी नहीं आई थी। निम्न अपनी बुक में देख लीजिए, पुर्तगाल कंपनी कब आई थी, ये कब इसकी स्थापना हुई थी, ये सब आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं कि डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? जो डचों के द्वारा, डच थे ना जो आए थे भारत, तो उनके द्वारा जो ये फैक्ट्री थी वो कहाँ बनाई गई थी डचों द्वारा? तो यह फैक्ट्री कहाँ बनाई गई थी? कहाँ बनाई गई थी? आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक में 8th क्लास में। कहाँ बनाई गई थी? ये पुलिकट में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? पुलिकट में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुलिकट। सबकी ये इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डचों द्वारा। आपको ये पुर्तगाल का भी पढ़ना है और जो जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थापना कहाँ हुई थी ये सब आपको अपने पढ़ के जाना है एग्जाम में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो मैंने बता दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको पढ़ के जाने हैं पूरे। तो देखिए ये प्रश्न चौथा देखिए, इसमें दिया गया है कि 1675 ईस्वी में सर टॉमस रो जो राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? किसको? सर टॉमस रो थे ना, इनको राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो ये सर टॉमस, इनके लिए जो 1600, यहाँ सुधार लीजिए, ये 1675 नहीं है, यहाँ पर ये 1615 है। क्या है? 1615 है। 1615 में सर टॉमस को बुलाया गया था। तो इसको मैं सुधार, तो इसमें क्या है? 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया? तो कहाँ भेजा गया था? भारत आए थे। इनके लिए अमेरिका से भारत आए थे। ये क्या हैं? एक ये अंग्रेजी राजनायक हैं। सर थॉमस रो क्या हैं? एक अंग्रेजी राजनायक हैं। इनको जहांगीर के दरबार में भारत भेजा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे ये, उन्होंने भेजा था, एलिजाबेथ ने।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर पूछा गया है कब? जब 2 कर्नाटक युद्ध हुए थे ना, उन 2 कर्नाटक के अंतराल में कौन फ्रांसीसी गवर्नर आया था भारत देश में? तो कौन आया था? डुप्ले आया था कि क्लाइव आया था, कॉर्नवालिस आया था कि कोबाल्ट आया था? कौन आया था? इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डुप्ले आया था। किसने भेजा था? अंग्रेजों ने डुप्ले को। जब अपने यहाँ कर्नाटक युद्ध चल रहा था उस समय फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांस से कौन आया था? डुप्ले आया था। कौन आया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डुप्ले। इसका उत्तर हो जाएगा डुप्ले। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? ब्रिटिश जो संसद थी उसने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? तो 1750 में ईस्वी में किया था, 1857 ईस्वी में किया था, 1773 ईस्वी में किया था कि 1940 में किया था? तो अपन को इस प्रश्न में क्या बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया मित्रों? दोस्तों 1773 में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में पारित किया गया। जो यह एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, यह किसके लिए लाया गया था? यह रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो ब्रिटिश से आई थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी निगरानी के लिए यह एक्ट हमारे भारत देश में लागू किया गया था कि वो उस कंपनी के लिए कैसे क्या कानून रखे जाएंगे। तो यह एक्ट कब लागू किया गया था? 1773 में यह एक्ट लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? किसकी? एशियाटिक सोसाइटी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, ये क्या होती है। तो जो यह सोसाइटी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में किसने की थी? फोर्ट विलियम में की गई थी। कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? विलियम जेम्स ने की थी। किसने? विलियम जेम्स। ये आप नाम याद रख लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये देखने को मिल जाए, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें पूछा गया है स्थापना, तो ये पूछ सकते हैं कि किसने की थी और कहाँ पर हुई थी। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, कोलकाता के फोर्ट विलियम में। और विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1784 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में अपन से पूछा गया है, सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम पिट के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? किसकी स्थापना? बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। यह व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में। किसके? स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां। 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? कब? 1813 ईस्वी में। कब? 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? चार्टर्ड एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर सिविल सर्विस एक्ट? तो कौन सा एक्ट लागू किया गया? चार्टर्ड एक्ट लागू किया गया था। 1873 ईस्वी में कौन सा एक्ट लागू किया गया था? चार्टर्ड एक्ट लागू किया गया था। दोस्तों विद्यार्थियों, आपको जो ये पिट इंडिया एक्ट है ये कब लागू किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट कब, जितने भी एक्ट हैं आपको ये पूरे याद कर जाने हैं एग्जाम में। इसमें पूछा गया कि चार्टर्ड एक्ट में, तो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आ सकते हैं, इसलिए आपको इससे रिलेटेड जो दिख रहा है ना, ये पिट इंडिया एक्ट कब लागू किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया, ये आपको याद कर जाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था? इसमें से अपन को बताना है कि कौन सा आदिवासी जो विद्रोह था वो विद्रोह ही नहीं था। तो भील विद्रोह नहीं था, संथाल विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह या फिर बेल्लोर विद्रोह। तो इसमें से कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था? ये सब आदिवासी विद्रोह थे। भील विद्रोह आदिवासी थे, संथाल विद्रोह ये भी आदिवासी विद्रोह था, मुंडा विद्रोह भी आदिवासी विद्रोह था। सिर्फ कौन सा, ये जो आपको लास्ट वाला दिख रहा ना, ये बिल्लोर है ना, बिल्लोर विद्रोह, यह बस आदिवासी विद्रोह था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्लोर विद्रोह। ठीक है, चलिए इस पीडीएफ में पढ़ने, आज की क्लास में पढ़ने क्या,
आज सामाजिक विज्ञान में 23वां भाग किया है। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो लेकर आऊँगा। इसलिए अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गणित वाले सर को, तो एक बार जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको देखिए नीचे ऐसा दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, इसको क्लिक करिए। फिर उसके बाद ये ऑल 3 ये डंडी आती हैं कि ऑल नोटिफिकेशन के लिए, तो ये ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। यहाँ पर आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।